नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में कहा कि नैतिक मूल्य भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जिन्हें अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति 1000 शिक्षाविदों के समन्वय से बनाई गई है, जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को केंद्र में रखती है। राज्यपाल ने बालिकाओं की स्वर्ण पदक में 75% से अधिक भागीदारी पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि लड़कियां इतिहास रच रही हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को विवेकानंद, झांसी की रानी और भास्कराचार्य जैसे महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेने की बात कही। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलगुरु शब्द शिक्षा के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता और वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और सांसद अरुण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर देश की सैन्य और वैज्ञानिक क्षमताओं को सराहा। समारोह में कुलगुरु डॉक्टर अल्पना कटेजा ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार सुबह विद्याधर नगर स्थित पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के स्मृति स्थल पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत का योगदान केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के विकास में अमूल्य रहा। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए गरीब, किसान और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अत्यंत योजना जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए, जो बाद में पूरे देश में अपनाई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय शेखावत का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें उनकी पुण्यतिथि पर समृद्ध और सशक्त राजस्थान के निर्माण का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सांसद डॉक्टर मंजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में आमजन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री एवं श्रीगंगानगर जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोद्रा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों की टीम भावना की सराहना की। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप उत्कृष्ट कार्य बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। और मिर्जेवाला सैनिक स्कूल, सूरतगढ़ उप जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर अंडर ब्रिज, अनूपगढ़ फूड पार्क और परिवहन कार्यालय सहित कई विकास कार्यों का समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने विद्यालयों में अध्ययन कक्ष, शौचालय, पुस्तकालय और 4 दीवारी जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने और पेयजल, नहरों और कृषि मंडियों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू सहित वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तो देखिए, कलेक्टर सभागार में ये स्तरीय बैठक हुई है, जहां पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में तमाम मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसको लेकर समीक्षा की गई, चर्चा की गई और जो कमियां पाई गई है उनको सुदृढ़ करने के लिए, जल्द से जल्द उसका निराकरण करने के लिए इस बैठक में जो अधिकारीगण बैठे थे उनको निर्देश जो है वो दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर पर दरअसल मंत्री गोद्रा ने इस बैठक में सराहना भी की है और इसके साथ ही साथ तमाम जो कमियां हैं उसको लेकर, यहां पर उसकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो अधिकारीगण जो हैं उनको निर्देश दिए कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में गुरुवार को पंत कृषि भवन स्थित सभाकक्ष में कृषि विवरण विभाग एवं विपणन बोर्ड की योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई और राजन विशाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने मंडियों में पार्किंग, साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एफपीओ की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ये संगठन केवल कृषि
कृषि ही नहीं बल्कि पशुपालन, मत्स्य और डेयरी क्षेत्रों में भी सक्रिय रूप से कार्य करे। साथ ही बजट में घोषित नई मंडियों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन और निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त निदेशक रविंद्र कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक संजय व्यास, टीआर मेड़ा, उप निदेशक केसर सिंह सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। तो जयपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है और कृषि विभाग से जुड़े तमाम जो पहलुओं और जो मुद्दों को लेकर ये बैठक की गई और साथ ही साथ कृषि से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको लेकर इस बैठक में निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होते हुए भी वहां के मंत्री विजय शाह की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाली बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहे जाने पर बीकानेर के युवाओं ने मंत्री विजय शाह का पुतला जलाकर विरोध जताया। एनएसयूआई के रामनिवास कुकना ने बताया कि मंत्री की ओर से दिए गए ऐसे बेतुके बयान को स्वीकार नहीं करेगा और ऐसे मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया है। और देखिए लगातार जिस तरीके से विजय शाह ने सोफिया कुरैशी के तरफ जिस तरीके से बयान दिया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की बहन कहा, उसके बाद पूरे देश में विजय शाह को लेकर रोष जो है वो देखा जा रहा है और कांग्रेस जो है पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से इनके बयान को खंडित कर रही है और साथ ही साथ विरोध कर रही है और विजय शाह के इस्तीफे की मांग जो है वो भी किया जा रहा है। और देखिए बीकानेर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने उनके बयान को लेकर यहां पर रोष जो है वो जताया है और देखिए ये पुतला फूकते हुए ये तस्वीरें जहां पर विजय शाह का पुतला फूका गया और साथ ही साथ यहां पर विरोध किया गया और उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देने की मांग की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग जो है वो की जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश जिसमें बीजेपी की सरकार है, वहां बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह द्वारा देश की हमारी वो बहादुर बेटी जिसने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, ऐसी बेटी को आतंकवादियों की बहन कहा जाता है, उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। आज उसके विरोध में मंत्री का सांकेतिक पुतला दहन किया गया। हमारी मांग है, हमने जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की जाए, नहीं तो आने वाले समय में बीकानेर से हजारों नौजवान सड़कों पर उतरकर सेना के सम्मान में आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़े तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन मिला है। भारत पाक सीमा से सटे संवेदनशील इलाके में गुरुवार की सुबह ये ड्रोन देखा गया। गुरुवार सुबह करीब 9:45 में ग्रामीणों ने जब खेत में ये संदिग्ध वस्तु देखी तो उन्होंने तुरंत अनूपगढ़ पुलिस थाने को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसएचओ ईश्वर जांगीर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बीएसएफ को भी सूचित किया गया। बीएसएफ की टीम ने क्षेत्र को घेर लिया और वस्तु के आसपास किसी को भी जाने से मना कर दिया गया। तो देखिए 7 फीट लंबा ड्रोन जो है उसको मिलने के बाद अनूपगढ़ में एक दहशत का माहौल जो है वो देखा गया और जैसे ही यहां पर ग्रामीणों ने इसे देखा तुरंत अनूपगढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी गई और इसकी सूचना प्राप्त होते ही एसएचओ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीएसएफ की टीम को भी इस पूरे मामले की संज्ञान में लेते हुए जानकारी साझा की और जिसके बाद बीएसएफ की टीम जो है वो भी यहां पर पहुंची और ग्रामीणों को इससे दूर रहने के लिए कहा गया और लगातार इसकी वजह से वहां पर ग्रामीण जो है वो काफी डरे हुए और दहशत में थे।
बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा बुधवार को राजखेड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने क्षेत्र के उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शर्मा ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में जनरल वार्ड, महिला वार्ड, दवा वितरण खिड़की, पर्चा खिड़की, ब्लड बैंक और इमरजेंसी वार्ड सहित अन्य स्थानों का जायजा लेते हुए चिकित्सकों एवं कर्मचारियों से अस्पताल के हालात एवं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था से असंतुष्टि जताई और पीएमओ को मानकों के अनुरूप स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहा। शर्मा ने इस दौरान विभिन्न वार्डों में भी भर्ती मरीजों से मिलकर उनसे भी हालचाल जाना। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर वो अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। और ये तस्वीरें भी जहां पर वो मरीजों से मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं, मरीजों से बातचीत करते हुए नजर आ रही है, उनका हालचाल जानते हुए और समझते हुए, पूछते हुए यहां पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहां पर सीएमओ से भी मुलाकात की। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए वहां पर गए थे। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हमारे आम जनता के लिए सुविधाएं देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं। वो चाहते हैं कि मरीजों को, आम जन मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले और उसके लिए हमारी जो सोनोग्राफी की मशीन है वो भी जल्द से जल्द ही शुरू होने वाली है, शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द आप लोगों को ये सुविधाएं मिल जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि आम जनता को जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं होती हैं उससे भी बेहतर सुविधाएं उन लोगों को मिले, दवाइयां और हर चीज उनको बहुत अच्छी तरह मिले। खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां बुकनसर बड़ा गांव के बाशिंदे पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी में पेयजल संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको बताते चले कि गांव में काफी दिनों से लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा है। गांव आपड़ी योजना से जुड़ा हुआ है और इसके बावजूद भी इसमें पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति सरदार शहर से की जाती है, जो नियमित नहीं है। ग्रामीण सरपंच श्रवण कुमार शर्मा ने बताया कि गांव में भीषण गर्मी के दिनों में भी नाम मात्रा की पेयजल आपूर्ति दी जाती है, जो ग्रामीणों की आबादी के हिसाब से सही नहीं है। गांव में जेजेएम योजना के तहत वाटर टैंक बना हुआ है, जिसमें पेयजल सप्लाई ना के बराबर की जाती है, जो ग्रामीणों की जरूरत के मुताबिक सही नहीं है। तो देखिए, खबर चूरू से बता रहे जहां पर ग्रामीणों को पानी की समस्या से काफी दो चार होना पड़ रहा है और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में भी यहां पर पानी की सप्लाई जो है वो ना के बराबर की जाती है और जिससे यहां पर आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको पर्याप्त जल जो है वो नहीं मिलता और यहां पर हालात ऐसे हैं कि लोग जो हैं वो उनको पीने का पानी तक नहीं मिलता है, जिससे लोग काफी परेशान है और गर्मियों के मौसम में भी हालात जो है बद से बदतर बने हुए हैं और लोगों को पीने का पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। अपनी योजना से हमारा गांव जुड़ा हुआ है। अब की बार नहरबंदी के कारण ही हमारे गांव के अंदर पेयजल की थोड़ी सी समस्या पैदा हो गई है। अभी 3 रोज से हमारे गांव के अंदर पानी नहीं आ रहा है। कल ही मेरी हमारे एक्शन साहब रामदेव जी पारिक से बात हुई। उन्होंने हमारे पानी के लिए पेयजल टैंकर भी भिजवाए सुबह और पानी की टंकी में पानी आ रहा है। शाम तक पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से करने का मुझे आश्वासन दिया और प्रयासरत है। लेकिन पीछे के कारण से अब की बार ऐसी स्थिति बनी है कि पानी की पूरी समस्या संचालन के प्रबंधन में कुछ होगी एक त्रुटि, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे गांव के लोगों को पूरा पानी मिले और हमारे उच्च अधिकारियों को मैंने अवगत करवाया है। वे भी अपने प्रयास कर रहे हैं कि किसी को पानी का संकट नहीं हो और हमारे साथ है, हम कार्य करें। सर, ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच साहब द्वारा भी पेयजल के लिए टैंकर ग्राउंड पहुंचा जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रही है। आपका भी काफी सराहनीय कार्य है। आपके द्वारा भी गांव में व्यवस्था की? हमारे द्वारा सुबह मैंने पानी के लिए नहीं था, हमारे टैंकर को भिजवाकर मैंने कीजिए पानी मंगवाया और हमारे जो कुएं हैं वह खराब थे, उनकी मोटरें नई रिपेयरिंग करवाई, मोटर डलवाई, पंप डलवा दिया। जो पशुओं के लिए पूरे पानी का प्रबंध कर रखा है। हमारे जो पुराने पेयजल थे उनको रिपेयरिंग मरम्मत करवाकर उनको गर्मी की इसी हालात को देखते हुए पूरे पशुओं के लिए केला पानी सबका प्रबंध कर रखा है।
तो वहीं राजस्थान के पंचायती राज एवं स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। मदन दिलावर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम जरूर हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। जब जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत करने की कोशिश की जाएगी, तब उसे उसी की भाषा में कई गुना ताकत से जवाब दिया जाएगा। मदन दिलावर ने आगे कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम में कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया था, वो निंदनीय थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसका जवाब दिया और उसका बदला लिया। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं और ओपी बुनकर की अध्यक्षता में गुरुवार को आईसीडीएस मुख्यालय जयपुर में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निदेशक ने कई शाखा प्रभारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। वित्तीय सलाहकार पद्मन चंद ने विभागीय बजट और भुगतान की स्थिति से अवगत कराया, जिस पर निदेशक ने मार्च 2025 तक के कम व्यय पर चिंता जताते हुए लेखा शाखा को इसकी जांच कर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत सरकार से प्राप्त बजट के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र जल्द भेजने को कहा, ताकि आगामी बजट समय पर प्राप्त हो सके। साथ ही जिलों को समय पर बजट जारी कर उसका प्रभावी और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे लक्षित वर्ग को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने गुरुवार को जयपुर सांसद मंजू शर्मा के साथ ग्राम पंचायत पवालिया में करोड़ों रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 64 लाख रुपए की लागत से पवालिया से टोडावतों की ढाणी और 56 लाख रुपए से रूपवास से ग्रामीणों की ढाणी तक बनी सड़कों का उद्घाटन किया। साथ ही पवालिया और रूपवास में शमशान घाट, सीसी सड़कों, सोसाइटी गोदाम भवन और स्कूल कक्ष निर्माण जैसे कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। विधायक ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए 55 लाख और डिग्गी रोड से रूपवास और भापुरा तक सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने सामुदायिक भवन और विद्यालय निर्माण कार्यों की भी घोषणाएं की। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि भजनलाल सरकार जनहित कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रमा चोपड़ा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर अंकित कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को डीओआईटी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान नागरिकों ने मुआवजा राशि दिलवाने, सीमांकन वनाधिकार पट्टों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने जैसे मुद्दे उठाए। जिला कलेक्टर ने मुआवजा दिलवाने के मामले में एसडीएम सागवाड़ा को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। तो वहीं वनाधिकार पट्टों के रिकॉर्ड अंकन के लिए तहसीलदार दोबड़ा को 3 दिवसीय शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में कलेक्टर ने सभी परिवेदनाओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से सुनते हुए अधिकारियों को तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकर, सीओ हनुमान सिंह राठौर, उपखंड अधिकारी सावरलाल अब्बासारा सहित सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे। रुदावल क्षेत्र में चिलचिलाती गर्मी का असर तेजी से अब देखा जा रहा है। रुदावल सीएचसी और ओपीडी में मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। भरतपुर सीएमएचओ एवं बीएसएमओ लखन चौधरी के निर्देश पर सीएचसी पर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। अस्पताल में उल्टी, हैजा और डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक है। डॉक्टरों ने लोगों को तेज धूप में बाहर न निकलने और अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। मरीजों को गर्मी से बचाव के उपायों को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। तो वहीं चिलचिलाती गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है और ऐसे में बीकानेर में एक ऑटो टैक्सी चालक ने अनूठा कार्य करते हुए टैक्सी में यात्रियों की सुविधा के लिए एयर कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था की है। और टैक्सी चालक भीम सिंह शेखावत ने बताया कि तेज गर्मी को देखते हुए मैंने बीकानेर में ये पहली सुविधा युक्त टैक्सी शुरू की। यात्री
ठंडा पानी और ठंडी हवा से बहुत खुश होते हैं। तो वहीं यात्रियों ने बताया कि टैक्सी चालक का ये सराहनीय कदम है। तो देखिए, एक टैक्सी चालक की तरफ से एक सराहनीय पहल जो है की गई है और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि टैक्सी चालक ने किस तरीके से अपने टैक्सी में उसने एयर कंडीशन लगाया है, जिससे टैक्सी चालक का कहना है कि अगर यात्री टैक्सी में बैठते हैं तो उनको चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी, वो ठंडी एयर में सफर कर सकते हैं और इसके साथ ही वो ठंडे पानी जो है उसका भी सेवन कर सकते हैं। और इससे जो यात्री हैं वो भी काफी एक खुशी जो है वो जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ इस टैक्सी चालक की इस पहल पर काफी एक सराहनीय पहल जो है, इसको लेकर यात्री भी कह रहे हैं कि एक काफी सराहनीय पहल है। और देखिए, भीषण गर्मी से अब यहां पर जो यात्री हैं, जो टैक्सी में सवार होते हैं, उनको काफी राहत जो है वो मिल रही है। आज तक सुना था बीकानेर में एक एयर कूल्ड टैक्सी चल रही है। भाई चांस हम जिला कलेक्टर से निकले थे तो ये टैक्सी मिल गई। इन्होंने पहले तो हमें पानी पिलाया, एयर कूल्ड टैक्सी में बिठाया। हमने इनसे पूछा तो भाड़े में कमी जाता है, नहीं जो बाजार भाड़ा है उसी में आम जन के लिए इन्होंने ये बहुत अच्छी सुविधा, नवाचार है और राजस्थान में पहला ऐसा हमने टैक्सी वाले को देखा है। ये मेरे साथ में मामा जी थे, इनको भी बहुत पसंद आया, योगेंद्र भार्गव। राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसमें बीकानेर के अंदर भी गर्मी वैसा बहुत ज्यादा पड़ती है। इस बार आज का टेम्परेचर करीब 42-44 है और इससे ज्यादा भली हो। और सुबह 9:30-10 बजे भी यह हालत होती है, इतनी भयंकर गर्मी रहती है और पसीने छूटते हैं। और मैं इसको हर साल लगाता हूँ कूलर टैक्सी को। मैं ये सोच के लगाता हूँ कि बीकानेर में कुछ नया करके दिखाऊं बीकानेर की जनता को। तो मैं हमेशा इसमें टैक्सी कूलर की व्यवस्था करता हूँ। उसके ऊपर मैं पानी की टंकी रखता हूँ, उस पानी की टंकी से सप्लाई होती है और आगे मैं पानी की टंकी 20 लीटर की रखता हूँ, वो पीने के, आम जनता के पीने के लिए ठंडा पानी। तो मैं यही सोचता हूँ, इतनी गर्मी के अंदर किसी भी व्यक्ति को गर्मी के अंदर ठंडी हवा मिल जाए और ठंडा पानी मिल जाए, उससे अच्छा सुकून कोई नहीं। महुआ विधायक राजेंद्र मीणा ने बुधवार को महुआ विधानसभा क्षेत्र के मंडावर नगर पालिका क्षेत्र में 1 दर्जन वाटर कूलरों का शुभारंभ किया। तो वहीं मंडावर कस्बे में विभिन्न नवीन सड़क निर्माण कार्यों का भी फीता काटकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंडावर नगर पालिका चेयरमैन सरिता नारेडा, सरपंच संघ के अध्यक्ष लल्लू राम मीणा, बीजेपी मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह समेत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता बंधु मौजूद रहे। तो लगातार जिस तरीके से चिलचिलाती गर्मी जो है वो पड़ रही है, राजस्थान में भी लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो देखा जा रहा है। और वही देखिए, इस बीच दौसा में भी गर्मी जो है यहां पर कहर बरपा रही है। इसको लेकर तमाम सुविधाएं जो है, व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। नवीन सड़क निर्माण कार्यों का भी देखिए इस वक्त शिलान्यास किया गया और इसके साथ ही यहां पर कूलर की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी यहां पर शिलान्यास किया गया। और इसके साथ ही ताकि लोग जो हैं वो गर्मी से, जो चिलचिलाती गर्मी से राहत उनको मिल सके, उसको लेकर तमाम यहां पर व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। नियंत्रक आपदा प्रबंधन और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर सक्षम जयपुर अभियान के तहत जिले में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को स्पीकर सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान में आपदा प्रबंधन जन जागरूकता कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुदेशकों ने सैकड़ों एनसीसी कैडेट्स को आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान बचाव एवं उपायों की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया। और इसके साथ ही उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अमित शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण एवं युद्ध काल के दौरान बचाव के तरीकों से रूबरू करवाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।